संसाधन भी नहीं है। 70 साल हो गया पर हमारे कोई बोली नहीं ग्वालियर होता है। ज्ञापन देवा आयो वोट के लिए वोट नहीं देता। 70 साल हुआ, 70 साल हुआ वोट के लिए पहली आवे कोई सभी तो भी तो ग्वालियर का ही नहीं करता है। हमारा भूमिहीन में बैठा हमारे बाहर काट सकता है पर हमारी पट्टा बीजा नहीं है। आप कौन से गांव से आए हो? मैं तेंद्रोल से आया। पट्टा बीजा माने काट पट्टा बीजा माने वहाँ कितने घर है जो जिनके घर बने हुए नहीं है, जिनके पट्टे नहीं है? 32 घर। तो आपकी मुख्य मांग क्या रहेगी सरकार से? मैं मांगा पट्टा बनाओ सा जो हमारे लाइट आवड़ी है, कांका है, टूटी है, इंदिरा आवास मनी है। इंदिरा राज में इंदिरा आवास मनी तो हमारे कोई गरीब और कोई सहायता नहीं। जो यहाँ जो कि यहाँ के स्थानीय एमएलए उनसे आपकी बात हुई? बात में आवे पटवारी आवे, गुलाम सिंह आवे और नोटिस दे रमाने उठना चाहिए। प्रधानमंत्री इंदिरा आवास मिल रहा है, वो आपको मिला? लाभ नहीं मिलता, आपको नहीं मिलता साहब। वो आवे मान दो धक्का का ले कागदिया ना कागदिया देन बुआ जाते मेरा बढ़िया बढ़िया है कोई कोई नो डे पूरी तेंद्रोल है एतरी उभी है। मैं भाई 30-32 घर है बंगली वेचा कोई पड़ी तो नहीं है, कोई मोटा था पे हटाई कोई खड़ा नहीं खावा नहीं बैठा हां लावा धंधो करे पानी लाम जो काई नहीं कुछ भी काई नहीं करता। कोई नौकरी नहीं है, कोई खेती नहीं। बोलो तो मोरे साहब तेंद्रोल रे मायने कोई व्यवस्था नहीं है। वोट रे लिए नेता भी आवे, सरपंच भी आवे, माने वोट घणी दावे पण माने हमें जतरा जो भी कोई भी वे तो उठाने वाली कोशिश करे, अच्छा बैठाने वाली कोशिश नहीं करे। बस भाई हमें घूमू जाती यहाँ मैं कट जावा और कोई जमीन नहीं, अगर जमीन में तो मैं जा सका जमीन में और पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जमीन नहीं है। माने जमीन दो, माने पटा दो, माने आई है। आपके गांव के सरपंच और पटवारी उनसे आपकी बात हुई? कोई बात सुनवाई नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। हमारे गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। वोट के लिए सुनवाई होती है, जो वोट आते हैं जब सुनवाई होती है और कोई सुनवाई नहीं है। तो पिछले करीबन 60 सालों से रह रहे आज घुमंतु समाज के ग्वालियर समुदाय के काफी लोग इकट्ठा हुए। हम एडीएम साहब से मिलेंगे, अगर सरकार हमारी मांग मानती तो ठीक है, नहीं तो इसलिए बड़ा आंदोलन की भी चेतावनी है। हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक छोटे से परिवार के जो ग्वालियर समुदाय के लोग रहने वाले आज इनकी भी नहीं। इन मांगों के लिए काफी विश्वास है। इन घुमंतु जातियों के लिए जो घुमंतु जाति प्रमाण पत्र भी नहीं है। देशी कल्याणकारी योजना से वंचित रह रहे मैं राजस्थान सरकार के माननीय भजनलाल जी से निवेदन करता हूँ और यहाँ के अतिथि कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ, इन परिवार के लिए आप अच्छा सा मॉनिटर करा के इन लोगों को लाभ दिलाएं। आप जो ये आज एडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, इससे पहले आपने किसी को अवगत कराया? साहब ये भोले वाले लोग हैं जो पटवारी आते हैं, इनसे 2 रुपए लेके देते हैं कि आपको जमीन दे देते हैं। वोटों की टाइम तो नेता आ जाते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं। ये तीसरी जनरेशन है काफी परिवार की जिनके आधार कार्ड भी नहीं है। हम कहते हैं कि जो 2 रुपए किलो गेहूँ गरीब परिवार को मिलना चाहिए। काफी ऐसे परिवार है जिसके गेहूँ भी नहीं मिले। ये परिवार जिनके काफी परिवार के लाइट कनेक्शन भी है, बिजली कनेक्शन है और पानी के कनेक्शन भी है और इंदिरा आवास भी आए, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री आवास इन लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन गोचर भूमि की वजह से इन लोगों को नहीं मिल रहा है। जो स्थानीय अधिकारी है, नेता है, उनसे आपसे बात हुई? हाँ, नेता आश्वासन देते हैं ना, आते हैं जाते रहेंगे, लेकिन गरीब लोगों की सुनते नहीं है। जिन लोगों को जिसका हक का आशियाना मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रहा है। ये काफी परिवार आप बैनर की आप देख रहे हो ना, आज बड़े बड़े मच्छर जैसी बीमारियों का ये सामना कर पड़े। इनके पास आप तेंद्रोल गांव से एडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं घुमंतु परिवार के भूमिहीन परिवार को आबादी में रखने के लिए। किस प्रकार से आपकी क्या मांग रहेगी? पहले तो पत्रकार साहब बहुत बहुत आभार। जो आजादी की 77 वर्ष होने के बाद जो घुमंतु परिवार के पिछले ग्वालियर समाज के भाई पिछले 60 सालों से रह रहे, लेकिन आज भी आजाद वारंट होने के बाद आज भी ये आजाद नहीं है। तो सरकार की जो कल्याणकारी योजना गरीब तबके की मिलना चाहिए, लेकिन इनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये समुदाय के लोग अभी गोचर भूमि के अंदर रह रहे हैं, तो इनकी गोचर भूमि के अंदर रह रहे हैं, तब इन जो लोगों को वो योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार पॉलिसी बनाती है कि प्रधानमंत्री आवास गरीब परिवार को मिलना चाहे, मोदी जी की योजना जल जीवन मिशन योजना, उसी प्रकार के सरकार की जो कल्याणकारी योजना गरीब परिवार को मिलती है, लेकिन आज ये घुमंतु परिवार के लोग, ग्वालियर जाति के लोग 60 सालों से आज भी आजाद नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज सरपंच जो सबसे छोटी इकाई होती है उनको एक प्रस्ताव बना के दे कि आज ये समुदाय के लोग यहाँ रह रहे, तो उनके लिए आज जिला कलेक्टर से बात हम ज्ञापन देंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो यहाँ भूख हड़ताल करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे।
कितने किलो पश्चिमी राजस्थान के अंदर अभी जो घुमंतु जातियों के लिए पिछले साल सरकार ने जो पट्टे दिए थे और अभी जो दिवा कुमार जो राजस्थान के वित्त मंत्री उन्होंने घुमंतु परिवार के लिए 25,000 नए पट्टे जो वितरण करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक वो चीजें नहीं है। राजस्थान के अंदर हमारे 42 लाख की आबादी है, लेकिन आज भी ऐसे परिवार है जो गोचर भूमि के अंदर रहते हैं, नाडी भूमि के अंदर रहते हैं, और भूमि के अंदर रहते हैं, चारा का भूमि के अंदर रहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप इनके लिए कुछ कानून बना जाए। अगर कानून नहीं बना तो इसके लिए लंबी चेतावनी है राजस्थान सरकार को। सरकार किसी भी गरीब तबके का लोगों को उनको लाभ मिलना चाहिए। आपकी तो यहाँ भाजपा सरकार में आपका पद है 5 वर्ष में, फिर भी आपकी जो है ये घुमंतु परिवार से ये परिवार आए तेतरोल गांव से, उनकी समस्या को लेकर आप क्या कहोगे? घुमंतु परिवार जो आया है वो सभी को बताया, जो ये छोटे छोटे गरीब लोग हैं जो छोटे अपने मतलब आसपास के गाँव ढाड़ियों घूम फिर कर उनके 100-200 रुपये के दिन में गाड़ी पे काम करते हैं, और इस तरह से उनके पास घर के रहने के लिए घर नहीं है और जमीन का पट्टा नहीं है। तो हम सरकार से मांग करते हैं इनको जमीन का पट्टा दिया जाए और इनकी जो सुविधाएं जो उपलब्ध होनी चाहिए सरकार की, जो गरीब लोगों के लिए जो होनी चाहिए वो सरकार सुविधाएं दे इनको। हम गरीब सिर्फ एक समाज नहीं है, जो भी गरीब लोग हैं उनको ऊंचा उठाने का सरकार प्रयास कर रही है और करना चाहिए। और हम सब सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार अगर हमें जितना हो सके हमारी मदद करे और हमें जितना भी जरूरत है हम सरकार के लिए, हम जहाँ जरूरत है हम सरकार के लिए आने के लिए तैयार है। कहीं भी छोटा बड़ा जो भी हमारा काम होगा तो हम सरकार से हम रिक्वेस्ट करके हम करवाएंगे। सरकार हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे निर्दलीय की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम हमारा हक मांग रहे हैं। तो सभी समाज के लिए जो भी गरीब परिवार है उनको उत्थान के लिए जितने सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए। जो अभी वर्तमान में हम बैठ रहे हैं तो अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देके सरकार को अवगत कराएंगे। इनकी मांगों को सुनने के लिए सीएम साहब को ज्ञापन देंगे, तो सीएम साहब हमें वापस रिप्लाई करें और इन लोगों के लिए जितना भला हो सके करें। स्थानीय एमएलए से आपकी बात हुई इसको लेकर? नहीं, स्थानीय एमएलए साहब से फिलहाल मेरी बात नहीं हुई है और कई लोगों ने बात की है। तो फिर हम चाहते हैं कि सरकार अधिकारी के माध्यम से मार्फत से और विधेयक और सांसद महोदय के मार्फत हम सीएम साहब को ज्ञापन वगैरह देंगे। तो उसमें हमारी मांगे है, वाजिब मांगे है, वो गलत मांगे है नहीं, वो गरीब परिवार को कल्याण के लिए है और सरकार यही चाहती है गरीब परिवार का कल्याण हो और आगे बढ़े। तो सरकार भाजपा की सरकार है, ऐसी सरकार है जो पीछे पायदान पर बैठी है उस लोगों को आगे लाने के लिए काम करती है। तो हम जो पीछे हैं उनको अवगत कराना चाहते हैं, अभी लोग पीछे बैठे हैं उसको आगे लावे सरकार, बाकी जो मांगे है वही करनी होती है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आपकी क्या आगे की रणनीति रहेगी? सरकार 100% मांगे पूरी करेंगे। जो हम भी सरकार के साथ में बैठे, सरकार के प्रतिनिधि है, तो सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगे किसकी मानेंगे? तो सरकार वास्तविक में हम बता रहे हैं वही करेगी। सरकार गलत तो कर नहीं रहे कि वो अमीर लोग है उसको हम दिला रहे पटा, या वो अमीर लोगों को कोई अपने इंदिरा आवास का फॉर्म वगैरह जो पीएम आवास वाला वो दिला नहीं रहे। जो गरीब लोगों के लिए हक के लिए हम लड़ रहे हैं और गरीब लोगों को ही दिलाना है। तो हम पर्सनल हम नहीं हमारी मांग नहीं कर रहे। हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, घुमंतु जाति जिंदाबाद, घुमंतु जाति जिंदाबाद, घुमंतु जाति जिंदाबाद, घुमंतु जाति जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, सरकार हमारी मांगे, हमारा हक जिंदाबाद।
મને જોલી છું साइड देखो, साइड